हमारे समाज में ये निर्वाचन के आधार पर तो ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ चुनाव मनोनयन के आधार पर हुआ करते थे और पिछले 2-3 वर्ष से हमारे जो अध्यक्ष थे श्री ठाकुरदास जी गंगवानी साहब, उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद में हमारे यहाँ पंचायत लगभग निष्क्रिय सी हो गई और अब पहली बार ये चुनाव होने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, एक नया विजन लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज को कुछ दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट समाज को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और पारिवारिक दायित्वों से भी बिल्कुल मुक्त हूँ और व्यावसायिक दायित्वों से भी बिल्कुल मुक्त हूँ और पेंशनर हूँ मैं। तो मैं पूरा समय अब समाज को ही देना चाहता हूँ, समाज सेवा में लगाना चाहता हूँ। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं राजा राम जी मोटियानी, वो 88 साल की उम्र के हैं, तो आपको क्या चुनौती लगती है समाज में? नहीं, ये चुनौती का सवाल नहीं है, लेकिन राजा राम जी हमारे समाज के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और वो कालिका माता ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब चूंकि वो बहुत उम्र दराज हो गए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अध्यक्ष पद पर काफ़ी दायित्व होते हैं, तो एक ऊर्जावान अध्यक्ष अगर होगा तो वो समाज के लिए काफ़ी हितकारी होगा। बाकी हमारा कोई न तो कोई मतभेद है और न कोई ऐसी बात है। तो ट्रस्ट के अध्यक्ष ऑलरेडी है पहले से, तो ऐसे में क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या? अब ये तो उनका अपना विवेक है, इसमें तो क्या किया जाए, उनका विवेक है, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उसमें कोई बात ही नहीं है। आपके समाज के जो गरीब तबके के हैं समाज, उनके लिए क्या आपका विजन रहेगा? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज को जो अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर कुछ लोग हैं तो उनको स्वावलंबी बनाने की मेरी योजना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, मान लो कुछ गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको स्वावलंबी बनाए। जैसे कुछ महिलाएं हैं, अगर कुछ काम करने योग्य हैं तो किसी को सिलाई मशीन दिला दी, किसी को पापड़ बनाने की मशीन दिला दी, किसी को पिको करने की मशीन दिला दी, जो काम घर में बैठ के हो सकते हैं, तो उनको सुविधा हो जाएगी अपने परिवार को चलाने में और वो स्वावलंबी होगी, कुछ कमा सकेगी तो अपना परिवार को आराम से चला लेगी। उसी तरह जो कमज़ोर वर्ग के हमारे कुछ लोग हैं जो सब्जी आदि बेचते हैं, जिनको बैंकें लोन आदि देने में भी आनाकानी करती है, तो हम उनको बिगर ब्याज के कुछ 50,000 तक की राशि की अगर मदद कर दें और 1-2 साल बाद हमें वो वापस लौटा दें बगैर ब्याज के ही, तो उनका काम चल जाए, वो थोड़ा उठ जाए, अपना काम धंधा ठीक से कर लें। ये मेरा विचार है ऐसा कुछ करने का, ताकि वो कुछ उठ सकें ऊपर।